today I am going to tell about or discuss about your SST second chapter, human migration. Human migration, that means human means मानव, migration means होता है पलायन. तो मानव किस तरह से पलायन करता है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. Okay, now you are seeing the picture. The people are uh, going to one place to another place, that is the migration. Okay, they have to own things, goods, etc. Now migration is the systematic regular movement of people from one place to another. Migration एक ऐसा systematic movement है जिसमें लोग जो है एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं. Mankind and migration have been linked to each other since ancient time. Human beings would not have continued to exist without migration. अगर हम बात करें एंशियंट टाइम मतलब प्राचीन समय में मानव जाति जो है माइग्रेशन करते थे और वो एक जगह से दूसरे जगह पलायन करते थे, माइग्रेट करते थे. Human being would not have continued to exist without migration. मनुष्य जो है बिना माइग्रेशन के अपने लाइफ को एग्जिस्ट नहीं करते थे, उसमें निरंतरता पलायन माइग्रेशन जो है बना हुआ रहता था. दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. वे सभी एक जगह से दूसरे जगह खाने की तलाश में या रहने की तलाश में, शेल्टर मतलब होता है छाया या निवास की तलाश में वो माइग्रेट करते थे. The settled life began only after the man become a food producer. जब लोगों का जीवन जो है वो सेटल हो जाता था तो उस समय only after the man become a food producer, उस समय केवल लोग जो थे वो फूड प्रोड्यूसर थे. मतलब प्रोड्यूसर मतलब होता है बनाने वाला, निर्माण करने वाला, उत्पादन करने वाला. He started growing crops on a piece of land till the soil was fertile. वह वहां पर उस समय तक क्रॉप्स लेते थे. क्रॉप्स मतलब होता है फसल लेते थे उस पर्टिकुलर लैंड के हिस्से पर. पीस ऑफ लैंड मतलब जमीन का जो टुकड़ा होता है वहां पर, जब तक कि वो सॉइल फर्टाइल होता था, मतलब उर्वरक बने रहते थे. देन ही वुड abandon it and move to a new piece of land. उसके बाद वो क्या करते थे, उस जगह को त्याग देते थे और दूसरे जगह पर मूव करते थे, दूसरे लैंड पर वो मूव करते थे. This type of practice of growing crops was known as shifting agriculture. तो इस तरह के, इस प्रकार के जो काम होते हैं या कार्य होते हैं या अभ्यास होता है जो फसल को बढ़ाने के लिए करते हैं, उसको जाना जाता है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के रूप में जाना जाता है. यहाँ पर एबडन का मतलब होता है परित्याग करना या त्याग करना. ओके स्टूडेंट्स. ओके, नाउ डू यू नो, जिस तरह से मनुष्य मानव जाति जो है वो पलायन करता था, वैसे ही माइग्रेशन जो है एनिमल्स भी करता है. इन रेफरेंस टू एनिमल्स, एनिमल्स के संदर्भ में अगर बात करें तो माइग्रेशन इम्प्लाइज देयर मूवमेंट फ्रॉम वन रीजन आर हैबिटेड टू अनदर टू ब्रीड, ग्रो, फाइंड फूड आर अवॉइड कोल्ड हॉट वेदर. मतलब जो एनिमल्स भी है वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस वो क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं. उसमें जब मूवमेंट करते हैं तो अलग अलग ब्रीड मतलब होता है नस्ल, अलग अलग नस्ल के. ग्रो मतलब होता है बढ़ना, और फाइंड, फाइंड मतलब होता है ढूंढना, खाने की तलाश में. वो कोल्ड या हॉट वेदर, जैसे कोल्ड के समय बहुत ज़्यादा कोल्ड रहता है तो हॉट वेदर रीजन पे चले जाते हैं, और जब बहुत ज़्यादा हॉट रहता है तो वो कोल्ड वेदर रीजन की ओर चले जाते हैं. दैट इज द माइग्रेशन. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज माइग्रेशन इन ओल्डन टाइम. मतलब ओल्डन टाइम में किस तरह से माइग्रेशन होता था, इसके बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज माइग्रेशन इन ओल्डन टाइम्स. इन अर्लियर टाइम्स द माइग्रेशन वाज कैरिड आउट विद इन अ लिमिटेड एरिया एज देयर वेयर नो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. यहाँ पर अगर पहले के समय में बात करें तो माइग्रेशन जो होता था वो केवल लिमिटेड एरिया में ही किया जाता था. कैरिड मतलब किया जाना. तो यहाँ पर जो माइग्रेट लोग जो थे माइग्रेट करते थे वो ज़्यादा दूरी पर नहीं, वो सीमित एरिया में रहते थे और उनके पास कोई ट्रांसपोर्ट का कोई सुविधा नहीं था. पीपल हैड टू वॉक और कैरी देयर गुड्स.
लोग जो थे अपने सामान को लेकर के पैदल ही चले जाते थे। दे वेयर स्केयर्ड टू ट्रेवल टू फार अवे प्लेस ड्यू टू डिफिकल्टीज। ओके, दे वेयर स्कैर्ड, स्कैर्ड मतलब डर होता है, टू ट्रेवल टू फार अवे प्लेसेस ड्यू टू डिफिकल्टीज। जब वो जाते थे तो उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, आदत वो डर के कारण वो नहीं जा पाते थे। मेनी माइट एंड सुपर सुपर सिचुएशन। मेनी माइट मतलब होता है पौराणिक कथा, पुराणों में जो कहा जाता है। सुपरस्टिशंस मतलब होता है कि अंधविश्वास। तो बहुत सारे पुरानी कथाओं में अंधविश्वास होता था। दिस टाइप ऑफ ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स मतलब होता है रूढ़िवादिता। थिंकिंग अंडरवेंट अ ग्रेट चेंज विथ एजुकेशन। तो लोगों को अंडरवेंट मतलब होता है गुजरना, लोगों के अंदर ये सोच थी, पुरानी कथाओं में या अंधविश्वासों में वो विश्वास करते थे। ऑर्थोडॉक्स मतलब वो रूढ़िवादिता की सोच थी, इसके वजह से उनको बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता था। अ ग्रेट चेंज विथ एजुकेशन, फिर धीरे धीरे इसमें बदलाव आया। लोग जब एजुकेशन लेने लगे, एजुकेट होने लगे, शिक्षित होने लगे। लॉजिकल थिंकिंग एंड कॉन्टेक्ट विथ अदर कंट्रीज, जब वो दूसरे कंट्री के संपर्क में आने लगे और उनके अंदर जो तार्किक जो चिंतन थी वो होने लगी, तो इससे जो है बहुत बेनिफिट हुआ। फिर क्या था, ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड इंडियंस वेयर इनकरेज टू माइग्रेट। जब ब्रिटिश का पीरियड था, ब्रिटिश के समय में इंडियंस को उन्होंने इनकरेज किया। इनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना। तो प्रोत्साहित किया किसके लिए, माइग्रेट के लिए। सेटल आर वर्क इन द कॉलोनीज अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल। उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि कॉलोनीज जो थे, कॉलोनीज जो थे उस टाइम पर उन्होंने पूरे तरीके से कंट्रोल किया। और कंट्रोल करके मैनी इंडियन साइन एग्रीमेंट टू गो अब्रॉड फॉर फिक्स टाइम। फिर उन्होंने इंडियंस को एग्रीमेंट इंडियन से एग्रीमेंट लिया, साइन कराया एग्रीमेंट में, और उनको अब्रॉड, अब्रॉड मतलब होता है विदेश, एक फिक्स टाइम के लिए उनको अब्रॉड भेजा गया एग्रीमेंट करके। दे हैड द चॉइस टू कम बैक आर परमानेंटली सेटल इन फॉरेन लैंड। उनके पास वो चॉइस होता था, या तो वो समय के कंप्लीट होने के बाद वो वापस अपने कंट्री आ जाए, या परमानेंटली वहीं पर वो रह जाए। तो इस तरह से जो ओल्डन टाइम्स में माइग्रेट होता था वो आपने समझा जाना। इसमें कोई डाउट होगा किसी भी प्रकार का तो व्हाट्सएप नंबर्स में मेरे आप सेंड कर सकते हैं। ओके, नाउ डू यू नो द ऑर्थोडॉक्स पीपल बिलीव दैट, लोग जो थे वो रूढ़िवादी थे, तो लोगों को विश्वास होता था, इफ यू ट्रेवल अक्रॉस अ सी यू विल लॉस योर कास्ट। अगर आप समुद्र को अगर पार करते हैं, यात्रा करते हैं, तो आपको क्या होगा, यू विल लॉस योर कास्ट, आप अपने जाति को खो सकते हैं। इस अकॉर्डिंग टू मैथोलॉजी मतलब पौराणिक कथाओं के अनुसार, ओशियन इज अ रेस्टिंग प्लेस ऑफ गॉड, जो महासागर होते हैं वो भगवानों के आराम करने की जगह होती है। एंड हेंस शुड नॉट बी डिस्टर्ब, तो उसको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो इस तरह के पुरानी कथाओं में जो थे लोगों विश्वास करते थे और उनको यही कहा जाता था, इसलिए लोग डर के कारण जो है माइग्रेट नहीं करते थे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। Migration have the two types, voluntary migration and forced migration. वॉलंटरी माइग्रेशन का मतलब होता है स्वैच्छिक, और फोर्स्ड माइग्रेशन का मतलब होता है जो मजबूरी में माइग्रेट करते हैं। वॉलंटरी माइग्रेशन इज व्हेन पीपल मूव टू अनदर प्लेस ऑन देयर ओन विश और चॉइस। वॉलंटरी माइग्रेशन वह माइग्रेशन होता है जिसमें लोग अपनी इच्छा से या अपने चॉइस से वो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, जिसमें इट में भी फॉर बेटर जॉब, अच्छे जॉब के लिए हो सकता है। एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, अगर किसी को शैक्षणिक अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहा है, पढ़ने का मौका मिल रहा है, उसके लिए हो सकता है। आर टू बी क्लोज टू देयर फैमिली आर फ्रेंड्स इन अनदर विलेज, या फिर हो सकता है कि उसके फैमिली मेम्बर्स का कोई सदस्य जो है या फ्रेंड्स हैं वो दूसरे गांव में रहता है, तो उस जगह पर वो जा सकते हैं, या टाउन में हो सकता है या सिटी में हो सकता है, स्टेट या कंट्री भी। Now the given paragraph is the story of the people
द आनंद कपल वॉज नॉट हैप्पी व्हेन देयर सन, आनंद जो थे, कपल्स मतलब होता है युगल, आनंद जो लोग थे वो अपने बच्चों से खुश नहीं थे। हितेन वाज ट्रांसफर्ड पोस्टेड टू बेंगलुरु, हितेन का ट्रांसफर्ड हो सकता है, स्थानांतरण, ट्रांसफर मतलब होता है स्थानांतरण, या पोस्टेड मतलब होता है उनका जॉब कहीं पर लगा हो, तो वो बेंगलुरु में पोस्टेड थे। दे मिस द ग्रैंड चिल्ड्रन, वे अपने पोते, ग्रैंड चिल्ड्रन मतलब होता है पोता या पोती, तो अपने पोते पोती को मिस कर रहे थे। एंड वे आर लोनली इन पटियाला, लोनली मतलब होता है अकेला, वो पटियाला में अकेले थे। हितेन एंड हिज वाइफ अवनी आल्सो मिस द कंपेनियनशिप, यहाँ पर कंपेनियनशिप का मतलब होता है मैत्री भाव या साहचर्य, जिसमें मैत्री भाव होता है जिसमें मिलकर के लोग रहते हैं। तो अवनी, हितेन और उसकी वाइफ अवनी जो है उसको भी मिस कर रहे थे। एंड हेल्प ऑफ देयर पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स का हेल्प करना चाहते थे। देयर टू चिल्ड्रन वेयर अपसेट एज दे वेयर यूज टू हैविंग द ग्रैंड पेरेंट्स एट होम व्हेन दे कैम बैक फ्रॉम स्कूल, साथ ही उनके दो बच्चे थे जो कि वो अपसेट थे, वे चाहते, दे वेयर यूज टू हैविंग द ग्रैंड पेरेंट्स, वे अपने ग्रैंड पेरेंट्स का यूज़ करते थे एट होम व्हेन दे कम बैक फ्रॉम स्कूल, जब वो स्कूल से आते थे तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते थे। सो द आनंद कपल हैप्पीली माइग्रेट टू बेंगलुरु टू बी विद देयर चिल्ड्रन, तो इसलिए फिर आनंद ने क्या किया, आनंद और उसकी फैमिली ने हैप्पीली माइग्रेट कर लिया कहाँ पर, बेंगलुरु टू बी विद देयर चिल्ड्रन, मतलब वो बेंगलुरु चले गए अपने बच्चों के साथ। नाउ लुक एट द पिक्चर, शंकर एंड हिज फ्रेंड आर गोइंग टू पंजाब, शंकर और उसके जो दोस्त हैं यहाँ पर पिक्चर्स में देख रहे होंगे, शंकर एंड हिज फ्रेंड आर गोइंग टू पंजाब, उसके शंकर और उसके दोस्त जो हैं वो पंजाब जा रहे हैं। दे वर्क एज एक्स्ट्रा लेबर ड्यूरिंग द सोइंग एंड हार्वेस्टिंग सीजन, वे ज़्यादा कमाई करने के लिए, ज़्यादा लेबर करने के लिए, ज़्यादा काम करने के लिए वो सोइंग एंड हार्वेस्टिंग सीज़न, हार्वेस्टिंग सीज़न मतलब होता है जहाँ पर फसल कटने का समय होता है उस टाइम पर। दिस इज़ नॉन एज सीजनल एम्प्लॉयमेंट, जब लोग जो है एक जगह से दूसरे जगह किसी पर्टिकुलर हार्वेस्टिंग सीजन में जाते हैं तो वो कहलाता है सीजनल एम्प्लॉयमेंट, पर्टिकुलर सीजन पे जो लोग माइग्रेट करते हैं वो कहलाता है। नाउ डू यू नो द गुज्जर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड धनगर्स ऑफ महाराष्ट्र आर नोमादास, नोमादास दैट मीन्स, नोमादास का मतलब होता है घुमक्कड़ या खाना बदोश से। दे कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड वाटर ग्रेजिंग ग्राउंड ऑफ देयर हब्स ऑफ शिप्स, वो जितने गुज्जर समुदाय हो गया जो जम्मू कश्मीर में होते हैं, धनगर्स हो गया जो महाराष्ट्र के होते हैं, वो खाना बदोश होते हैं, वो एक जगह से दूसरे जगह जो है वो माइग्रेट करते हैं, माइग्रेशन करते हैं, किस लिए, अनदर इन सर्च ऑफ फूड वाटर एंड ग्रेजिंग ग्राउंड, ग्रेजिंग ग्राउंड का मतलब होता है जो चारागाह होता है जहाँ पर पशु जो है चारा चरते हैं, तो यहाँ पर वो उस चीज़ के लिए पलायन करते थे। फॉर देयर हब्स ऑफ शिप्स गोस्ट एक्सेट्रा, जिससे कि उनको जो भेड़ बकरी हैं उनको चारा मिल सके, हरी घास मिल सके। द नेक्स्ट टॉपिक फोर्स्ड माइग्रेशन, फोर्स्ड माइग्रेशन दैट मीन्स मजबूरी में जो माइग्रेशन होते हैं, इज़ द मोमेंट ऑफ अ पर्सन फैमिली और लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर, यहाँ पर नेचुरल डिजास्टर मतलब होता है प्राकृतिक आपदा जो आती है जैसे लाइक फ्लड अर्थक्वेक सुनामी एक्सेट्रा, तो इस सिचुएशन में जो लोग माइग्रेट करते हैं उसमें पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है, फैमिली हो सकता है, लार्ज बहुत बड़ा ग्रुप हो सकता है जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। समटाइम्स पीपल आर फोर्स टू माइग्रेट ड्यू टू मैन मेड डिजास्टर, कुछ समय ऐसे भी होते हैं जब मैन मेड डिजास्टर जो मनुष्य के द्वारा डिजास्टर किए जाते हैं, डिजास्टर मतलब होता है आपदा या ऐसी संकट जो मनुष्य के द्वारा की जाती है, जैसे फायर होना, आग लग जाना, ड्राउट आर टेररिस्ट एक्टिविटीज़। ओके, नाउ ड्राउट मीन्स होता है कि सूखा होना, जैसे सूखा पड़ जाता है उस सिचुएशन में। टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती है जैसे आतंकवादी जो क्रियाएं होती है उस कारण से। इट रिजल्ट इन द लॉस ऑफ होम्स एंड जॉब्स फॉर मैनी पीपल, इसका परिणाम ये होता है कि लोग जो है अपने घरों को
खो देते हैं या अपने जॉब्स को खो देते हैं। बहुत सारे लोग जो है इस कंडीशन में माइग्रेशन कर लेते हैं। डू यू नो सम पीपल आर फोर्स्ड टू माइग्रेट ड्यू टू डेमोलाइशन ऑफ इलीगल कॉलोनीज। कभी कभी कुछ पीपल ऐसे भी होते हैं जो माइग्रेट कर देते हैं जहाँ पर तोड़ फोड़ हो जाता है, तबाही कर देते हैं लोग, इसके इलीगल एक्टिविटी से जो गैर कानूनी होता है, इसकी वजह से लोग जो है वो शिफ्ट कर जाते हैं एक जगह से दूसरे जगह। नाउ नेक्स्ट द स्टोरी ऑफ श्याम। श्याम की स्टोरी देखते हैं। श्याम अ ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ मतलब होता है लोहार, जो लोहे का काम करता हो। ऑफ चंदूसी इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जगह है चंदूसी जहाँ पर श्याम रहता था। अर्न मनी बाई मेकिंग टूल्स फॉर द फार्मर्स। वो किसानों के लिए औजार बना करके मनी अर्न करता था। हिज विलेज वॉज हिट बाई अ ड्रॉट। उसका जो गांव था वो ड्रॉट से जो है वो ग्रसित हो गया, मतलब सूखा पड़ गया गांव में। द फार्मर्स लॉस्ट देयर क्रॉप्स। किसान जो थे अपने फसल का नुकसान कर बैठे। देयर वाज नो वर्क फॉर श्याम। अब इसलिए श्याम के पास कोई काम नहीं था। ही वॉज फोर्स टू माइग्रेट टू लखनऊ। इसलिए वो क्या करना पड़ा उनको, माइग्रेट करना पड़ा। कहाँ? लखनऊ। लखनऊ टू अर्न मनी टू फीड हिज फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स। वो अपने फैमिली के लिए जो थे पैसे के लिए वो लखनऊ चले गए। पूरे 5 फैमिली मिल करके वो चले गए। ही कैरीज लोड्स। वो वज़न सामान उठाता था, वज़न सामान उठा करके। वर्क्स इन ढाबास। वो अपना सामान लेकर के, बहुत सारा सामान लेकर के वो कहाँ काम करने चला गया? ढाबा या फिर कंस्ट्रक्शन साइट, जहाँ पर बिल्डिंगें बनती है उसको कहा जाता है कंस्ट्रक्शन साइट पे वो चला गया। इन सितंबर 2014 द कश्मीर वैली वाज फ्लडेड। 2014 सितंबर के महीने में कश्मीर में एक बहुत फ्लडेड मतलब होता है बाढ़ आया। दे फ्लड्स फेयर कॉज्ड बाई हेवी रेंस। ये फ्लड जो आया था बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से था। ओवरफ्लोइंग द ऑफ रिवर ऑफ झेलम। तो झेलम नदी जो था ओवरफ्लो हो गया था, मतलब अपने इस तरह से कहीं ज़्यादा पानी उसमें आ गया था। इट वाज मेनली अ मैन मेड डिज़ास्टर। ये एक तरह से कह सकते हैं कि ये मैन मेड डिज़ास्टर हो सकता था। द माउंटेन हैव बिकम वीक ड्यू टू हैवी कंस्ट्रक्शन। माउंटेन जो था वो कमज़ोर पड़ गया, किस लिए? क्योंकि हैवी कंस्ट्रक्शंस के कारण बहुत ज़्यादा बिल्डिंगें बनी, पेड़ पौधे काटे गए, इसके वजह से। तो ये मैन मेड डिज़ास्टर्स कह सकते हैं। थाउजेंड्स ऑफ पीपल लॉस्ट देयर होम। हज़ारों लोग अपने घर को खो बैठे, दुकानों को खो बैठे, उनका बिजनेस जो था वो पूरी तरह से चौपट हो गया, एक्सेट्रा। द इंडियंस मिलिट्री एंड लोकल अथॉरिटीज़। जो भारतीय सेना थी और यहाँ तक कि लोकल जो अथॉरिटीज़ थी जिसको अधिकार होता था हेल्प द विक्टिम्स, वे सभी विक्टिम्स की हेल्प करने लगे। थाउजेंड्स ऑफ पीपल टू शेल्टर इन रिलीफ। हज़ारों लोगों को ऐसे जगह सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं नाउ द गिवन पिक्चर्स। कैंप्स इन मॉस्को एंड गुरुद्वारास दे वेयर गिवन फूड, मेडिसिन, क्लॉथेज एक्सेट्रा। तो यहाँ पर कैंप लगा करके लोगों को खाना, उनके लिए दवाइयाँ, कपड़े, सारी कुछ दी गई। फ्रेंड्स, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ हार्डशिप फेस्ड बाय माइग्रेशन। मतलब जब माइग्रेट करते हैं तो कौन कौन से प्रॉब्लम्स के साथ उनको फेस करना पड़ता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। द माइग्रेंट्स फेस मैनी प्रॉब्लम इज दे हैव टू मूव अवे फ्रॉम देयर होम्स एंड फैमिलीज टू द अदर एरियाज। जब लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, माइग्रेट करते हैं, तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ जो है प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। और प्रॉब्लम्स फेस करने के साथ साथ हैव टू मूव अवे फ्रॉम देयर होम्स एंड फैमिलीज टू अदर एरियाज। जब वो अपने घर को या फैमिली को लेकर के दूसरे जगह पे, अदर एरियाज़ पे जाते हैं, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है उसके बारे में दिया है। द लेबरर्स मूव टू सिटीज़ फॉर जॉब्स एंड बेटर वेजेस। जो लेबर होते हैं, जो श्रमिक होते हैं, वो मूव करते हैं सिटीज़ की ओर। क्यों करते हैं? कि फॉर जॉब्स एंड बेटर वेजेस और सैलरी, अच्छे जॉब के लिए या अच्छी मजदूरी मिलेंगे इसके लिए। दे हैव टू लिव विदाउट बेसिक इम्यूनिटीज़ लाइक शेल्टर,
सैनिटेशन और सेफ ड्रिंकिंग वाटर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दे हैव टू लिव विदाउट बेसिक एम्यूनिटीज़, मतलब एम्यूनिटीज़ का मतलब होता है सुख सुविधा। वो बिना सुख सुविधा के, जैसे शेल्टर हो गया, सैनिटेशन हो गया, शेल्टर मतलब हो गया जैसे रहने का स्थान, छाया, ये सब। सैनिटेशन मतलब स्वच्छता, और साफ़ सुथरे पानी की समस्या भी उनको फेस करनी पड़ती है। द कंडीशन इज़ वर्स व्हेन दे माइग्रेट विद देयर फैमिली। ये कंडीशन जो होता है वो बहुत बुरा होता है। वर्स मतलब होता है बहुत बुरा या ख़राब, बदतर बोल सकते हैं। तो व्हेन दे माइग्रेट विद देयर फैमिलीज टू, वुमेन हैव टू वर्क हार्ड, और जो वुमेन होती है घर की वो बहुत हार्ड वर्क करती है। द चिल्ड्रंस डू नॉट गेट एजुकेशन, चिल्ड्रंस को जो है शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाता है, वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। मैनी माइग्रेंट्स डू नॉट गेट एनी वर्क एंड हेंस स्टार्ट बिगिनिंग, जब स्टार्ट होता है तो उस समय उनको काम नहीं मिल पाता है। लोगों जो है भटकते रहते हैं एक जगह से दूसरे जगह, और उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। आप देख रहे होंगे पिक्चर्स में कि किस तरह से वो तंबू लगा करके, और एक बच्ची है जो कि एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पा रही है, तो किस तरह से आप बड़े बड़े शहरों में जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे शहरों में आप आसानी से आपको देखने को मिल जाएगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ जॉय ऑफ माइग्रेशन। कुछ लोग होते हैं जो माइग्रेशन करने से बहुत खुश रहते हैं। माइग्रेशन इज़ अ लाइक अ चैन, माइग्रेशन एक कड़ी के समान है, कड़ी की तरह काम करता है। इफ़ द फर्स्ट पर्सन हु माइग्रेट सेंड हैप्पी सेटल, अगर एक व्यक्ति जो है खुशी खुशी अगर वो सेटल हो जाता है माइग्रेट करने के बाद, इंफॉर्मेशन टू द लव्ड वंस, द अदर आल्सो माइग्रेट टू द सेम कंट्री। इससे क्या होगा कि वो जो है दूसरे इंफॉर्मेशन मिलने के साथ साथ वो दूसरे पसंद करने लगते हैं एक दूसरे को। द अदर आल्सो माइग्रेट टू द सेम कंट्री, और दूसरा भी जो है वो सेम कंट्री में माइग्रेट करने लगता है। माइग्रेशन ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू मैनी पीपल, माइग्रेशन से बहुत लोगों को खुशी मिलती है। दे सी न्यू प्लेसेस, वो नए प्लेसेस को देखते हैं, उनको एक्सपीरियंस मिलता है, अनुभव होता है। क्लाइमेट जो होता है उसमें चेंजेस आते हैं, दैट सूट देम, जो क्लाइमेट होता है उनको बहुत सूट करता है। जैसे लर्न अबाउट न्यू कस्टम्स के बारे में उनको जानकारी होती है। ट्रेडिशंस जो है वो सीखने को मिलता है। क्यूजिनेस का मतलब होता है भोजन, नए नए वेराइटीज़ के जो खाने की चीज़ें हैं वो उनको मिलती है। ड्रेसेस है, डांस, म्यूजिक एक्सेट्रा। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। जब आप एक दूसरे जगह पे माइग्रेट करते हैं तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है, समझने को मिलती है। तो बहुत लोग हैं जो माइग्रेट करके खुश भी हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ एनिमल माइग्रेशन। अभी तक ने हम डिस्कस कर रहे थे ह्यूमन माइग्रेशन के बारे में, एज वेल एज एनिमल्स माइग्रेशन भी होते हैं। तो एनिमल्स माइग्रेट किस तरह से करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एनिमल्स माइग्रेट विथ चेंज इन सेशन, जब एनिमल्स जो है माइग्रेट करते हैं कब, जब सेशन जो है ऋतुएं जो है वो चेंज होती है उस समय में। दे माइग्रेट टू फाइंड वार्मर वेदर, यहाँ पर वार्मर का मतलब होता है गर्म वेदर के साथ। गर्म वेदर माइग्रेट टू फाइंड वार्म वेदर, बेटर फूड सप्लाई और सेफ प्लेस टू गिव बर्थ टू देयर यंग। अब यहाँ पर जो माइग्रेट करता है एनिमल्स जो है वो जैसे कोल्ड स्थान पर है, कोल्ड प्लेसेस पर है तो वार्म वेदर की ओर माइग्रेट करेगा। बेटर फूड किसके लिए, अच्छे खाने के लिए। बेटर फूड सप्लाई और सेफ प्लेस टू गिव बर्थ टू देयर यंग, अब वो जो बच्चे अपना जन्म देने वाले हैं उनको एक सुरक्षित जगह पर वो जन्म देना चाहते हैं, इसलिए वो माइग्रेट करते हैं। एनिमल्स डू नॉट फॉलो अ मैप और जीपीएस, एनिमल जो है वो किसी प्रकार का मैप या जीपीएस को जो है वो फॉलो नहीं करते हैं। दे नो विच डायरेक्शन टू फॉलो, वो नहीं जानते कि वो किस डायरेक्शंस पे जा रहे हैं। दे लर्न दिस फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड हैव अ स्पेशल सेंस, उसके साथ साथ उसके जो
पेरेंट्स होते हैं, उनके फैमिलीज मेम्बर्स जो होते हैं एनिमल्स के, वो उन चीज़ों को, उनकी भावनाओं को वो समझते हुए देखते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। सेंस मतलब होता है भावनाएं। कैरिब्यू लिव इन स्नो कवर्ड एरिया। कैरिब्यू जो होते हैं एक तरह का हिरन होता है, सॉरी कैरिब्यू एक जानवर है जो स्नो कवर्ड एरिया में रहते हैं। दे माइग्रेट टू वार्मर एरियाज। तो वो स्नो कवर्ड एरिया से वो कहाँ माइग्रेट कर रहे हैं, वार्मर एरियाज पे माइग्रेट कर रहे हैं। वाइल्ड बिसिट्स ऑफ अफ्रीका माइग्रेट इन सर्च ऑफ ग्रीन पास्चर। जो वाइल्ड विशिष्ट हैं, जो हिरन हैं अफ्रीका के हैं, वो माइग्रेट करते हैं किस लिए, सर्च ऑफ ग्रीन पास्चर। ग्रीन पास्चर मतलब जो हरा चारागाह होता है, पास्चर मतलब होता है चारागाह, तो उस ओर माइग्रेट करते हैं। क्रॉसिंग मैनी क्रोकोडाइल फील्ड रिवर। इस बीच में जब वो जब माइग्रेट करते हैं तो बीच बीच में जो नदियाँ आती है उसमें बहुत सारे क्रोकोडाइल होते हैं जिसको बहुत खतरों के साथ वो पार करते हैं। दिस ग्रेट माइग्रेशन इज नॉन एज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। और इस तरह के माइग्रेट्स को हम जानते हैं 7 वंडर्स ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड के नाम से। अब यहाँ पर देखेंगे पिक्चर्स दिखाई दे रहा है आपको, जहाँ पर माइग्रेशन ऑफ वाइल्ड बिसिट्स जो है, वाइल्ड बिसिट्स जो एनिमल्स हैं वो किस तरह से हरे घास की ओर जो है वो बढ़ते हैं, माइग्रेट करते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन, समथिंग टू नो, टिक द करेक्ट ऑप्शंस। तो इस पूरे चैप्टर्स को आपको इसका जो क्वेश्चन आंसर है, फिल इन द ब्लैंक्स है, टिक द करेक्ट ऑप्शन है, एंड स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स है। आंसर डी नंबर्स आंसर ब्रीफली जो है, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ऑल क्वेश्चन इन द शेयर in your WhatsApp group, so all of you prepare your notes. If any doubt, any question, so you can ask me in the WhatsApp number. और किसी भी टॉपिक पे कोई भी प्रॉब्लम्स होगा, कोई भी चीज़ें नहीं समझ में आएंगी तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू आप जो है पूछ सकते हैं। साथ ही सॉल्व द ग्रिड, अब इस ग्रिड्स को आपको सॉल्व करना है। सर्कल 10 वर्ड्स रिलेटेड विद द चैप्टर से रिलेटेड जो है 10 वर्ड्स हमें निकालना है। ह्यूमन माइग्रेशन लिस्ट देम डाउन, 1 इज़ डन फॉर यू। एक को आपको समझाया गया है, जैसे इसमें एग्रीकल्चर जो है वैसे ही आपको 10 वर्ड्स यहाँ पर जो है पूरे निकालने हैं। दिस इज़ योर होमवर्क, ये आपका होमवर्क है। उसके बाद फिर देखेंगे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं, मैप स्किल्स है, तो मैप स्किल्स हम आपको बाद में कराएंगे। तो ये सारा जो क्वेश्चंस है आपको करना है। अब फिर हम नेक्स्ट चैप्टर जो है डिस्कस करेंगे वेरिएशन इन शेल्टर्स के बारे में, लेकिन पहले ये सारा काम आपको पहले कंप्लीट करके रखना है। ओके नाउ